अब पढ़ेंगे हम असमीकरणों को हल करने की विधि। यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, हल करने के लिए हमें इसमें थोड़ा कुछ मतलब डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा अंतर है बस, वो जान लेना, वो समझ लेना, बाद में आपको उस मतलब उसमें और इसमें किसमें इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं, मतलब समझते हैं। जैसे मान लो कोई रेखिक असमीका दे दी हमें 3x नहीं 2x प्लस 3y बराबर 8, ये असमीका, इसको ऐसे ये समीकरण हो गया, असमीका दे दी। मान लो ये है, ये असमीका एक है। अब हमें कह दिया कि इस असमीका को हल करो। ठीक है, इसको हल करने के लिए हमें पहले क्या क्या करना पड़ेगा कि दी गई रेखिक असमीका को समीकरण में बदलने पर, असमीका को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में मतलब बराबर का चिन्ह लगाने पर 2x प्लस 3y बराबर 8 implies that समीकरण में बदलने पर, मतलब असमीका को समीकरण में बदल दिया। पहले ये पहला स्टेप हमारा ये होगा, पहला स्टेप। ठीक है, आप इसको समीकरण की तरह हल करेंगे, मतलब जैसे समीकरण एक तरह दो तरह से हल करते थे, उसी प्रकार हल करेंगे और उसी प्रकार ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 ये हो जाएगा 0, 3y बराबर 8, ये थोड़ा अब y बराबर 8/3 हो जाएगा, इसको थोड़ा उल्टा हो जाएगा, तो हम x बराबर 1 ले लेंगे, जिससे हमें थोड़ा पूर्ण संख्या मिले। तो ये हो जाएगा, मतलब ये -2x हो जाएगा, इधर जाएगा तो 8 - 2 × 1 x बराबर 1। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा 8 में से 2 गए 6/3 बराबर 2। y का मान कितना आया 2, x बराबर 1 रखा, y का मान 2 आया। ठीक है, अब y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो काम हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि 3 × 0 और 2x बराबर बचेगा, 2x बचेगा, 2x बराबर 8 और x बराबर बचेगा 8/2 में 4। ठीक है, x बराबर बचा 2। अब हम क्या करेंगे, मेन बात ये है, अब हम क्या करना है कि अब इस समीका में, इस ए समीका में हमें मूल बिंदु मतलब 0 0 रख के देखेंगे कि ये रेखिका समीका संतुष्ट करती है या नहीं करती है। मतलब कि x का मान भी 0 रख के और एक साथ x का मान 0 रखते हैं और y का मान 0 रखते हैं। अगर ये रेखिक समीका संतुष्ट करती है तो हल मूल बिंदु की ओर होंगी, अगर हल रेखिक समीका संतुष्ट नहीं करती है तो हल मूल बिंदु के विपरीत ओर होगी। ठीक है, ये थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, हम इसको ग्राफ पर प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, x बराबर 1 y बराबर 2, 1 2, y बराबर 0 x बराबर 2। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं 1 2 3, 1 2 3, x बराबर 1 y बराबर 2, एक पॉइंट में यहाँ मिल गया हमें, x बराबर 2 y बराबर 0, तो हमें यहाँ से लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ये हमें लाइन मिलेगी, ये तो हमें लाइन मिल गई। ये मतलब समीकरण के लिए रेखा है, मतलब ये एक रेखा है,
तो इस मतलब अब हम ज्ञात करना है कि जो ये 2x + 3y वो 8। अब ये इस रेखा का इस असमी का हल इस तरफ है या इस तरफ है या इसके ऊपर है या इस तरफ, क्योंकि या तो रेखा साथ में हो नहीं सकती क्योंकि ये एक चिन्ह ऐसे लगा हुआ है। अगर यहाँ पर ऐसे होता ना तो रेखा साथ में आती, क्योंकि यहाँ पर इससे मतलब 8 से छोटा है इसलिए ये समीकरण ऐसे नहीं हो सकता। अब हम हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें मूल बिंदु अप्लाई करेंगे। मूल बिंदु कैसे अप्लाई करना है, मतलब हम यहाँ लिखेंगे, मतलब मूल बिंदु या कोई भी बिंदु अप्लाई कर दो। मूल बिंदु रखने पर, मूल बिंदु क्या होते हैं, 0,0 होता है, मतलब मूल बिंदु 0,0 होते हैं। ठीक है, अब रख देते हैं x की जगह 0 प्लस y, 3 गुणा y का 0, ये है छोटा है 8 से। ठीक है, देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो टोटल मिला के 0, 0 छोटा है 8 से। क्या ये सही है, 8 से 0 छोटा है या नहीं है, 8 से 0 छोटा है, इसका मतलब है कि हल है वो मूल बिंदु की ओर होगा। मतलब इसको हल क्षेत्र को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये पूरा हल इसका होगा। ठीक है, ये इस तरफ का सारा एरिया, ये इस लाइन को डाल दो, इस लाइन से इधर वाला पूरा जितना भी एरिया है वो इस रेखा को संतुष्ट करेगा। ना कि ये रेखा संतुष्ट करेगी, ना ही इस वाला एरिया संतुष्ट करेगा। वही एरिया संतुष्ट करेगा जो इस रेखा से इधर इस साइड है, मूल बिंदु की ओर है, मूल बिंदु की तरफ है, वो रेखा को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अब हमें क्या समझ में आया कि असमीका को हल करते समय, असमीका को हल करते समय हमें पहले रैखिक समीकरण में बदलना पड़ता है, जो हमने 2x + 3y = 8 के माध्यम से बदला। ठीक है, अब रैखिक फिर ये स्टेप से पहला हो गया। दूसरा स्टेप है कि रैखिक समीकरण को अब हल करेंगे और उस रैखिक समीकरण को हल करेंगे और उसके 2 पॉइंट ज्ञात करके एक रेखा निर्धारित करेंगे। 2 पॉइंट लेके रेखा निर्धारित करेंगे, जो हमने 2 पॉइंट लिए, ये और ये और ये और ये, तो उस इन दोनों को ग्राफ पे रेखा बनाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप ये है कि असमीका में, मतलब जो मूल असमीका थी उसमें मूल बिंदु 0, 0 अप्लाई, मतलब उसमें रख कर देखेंगे कि रैखिक समीका संतुष्ट करती है या नहीं करती है। अगर संतुष्ट करती है, ये 3 स्टेप हो गए। और चौथा स्टेप ये है कि अगर संतुष्ट करती है तो हल मूल बिंदु की ओर होगा, जैसा इस उदाहरण में है। अगर संतुष्ट नहीं करती है तो हल मूल बिंदु की दूसरी साइड होगा। अगर ये मूल संतुष्ट नहीं करती है तो हल उसके उस दूसरी साइड होगा। ये है असमीका को हल करने की विधि। ठीक है, इस वीडियो में एक बताया, मैं थोड़ा एक और उदाहरण दे के बताता हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाए असमीका क्या और कैसे हल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, बेटा देते हैं इसको। तो अब हमारे पास है असमीकाओं के 3 उदाहरण जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, उसको हम हल करेंगे। ठीक है, अब 3 उदाहरण है। अब उदाहरण नंबर लेते हैं पहला उदाहरण क्या कह रहा है कि x छोटा या बराबर है 2 की, मतलब कि x है जो 2 से छोटा है बट 2 के बराबर हो सकता है, 2 के बराबर हो सकता है परंतु x 2 से छोटा है। ठीक है, ये है समय हमारा उदाहरण नंबर 1 है। अब पहला स्टेप हमारा क्या था कि अब असमीका को समीकरण में बदलो। अब समीकरण में बदलेंगे तो ये चिन्ह हो जो x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण में कन्वर्ट टू इक्वेशन। ठीक है, x बराबर तो सीधा ये रेखा बन गई। अब इसको थोड़ा प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। ये है हमारा x एक्सेस, y एक्सेस मतलब अक्ष, ये होता है एक्सेस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेस, अक्ष y प्राइम। ये हमारा मूल बिंदु, ओरिजिन बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में।
ठीक है। अब हमारे ये समीकरण जो क्या कह रहा है, एक्स बराबर 2, क्या कह रहा है, एक्स बराबर 2। तो हमें एक ही मिल रहा है, एक पॉइंट एक्स, एक ये 2 ये 3, तो हमें क्या कर रहा है, एक्स बराबर 2 1 2, तो मतलब एक्स बराबर 2 एक रेखा है, तो एक्स बराबर 2 वाई बराबर 0 है, एक्स बराबर 2 मतलब वाई बराबर 0। ये यहाँ से थोड़ा लाइन आ जाएगी यहाँ, ये मैंने थोड़ा यहाँ बना दिया, ये लाइन पूरी लाइन जा रही है जहाँ तक ये समाप्त हो सकती है, जहाँ ये पूरी हो सकती है उतनी तक जा रही है, ठीक है, ये लाइन जा रही है। ये मतलब मैंने ये लाइन ऐसी क्यों खींची ये आपको समझाता हूँ, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर y का मान दिए ही नहीं दे, सिर्फ मतलब इसका मतलब है कि कोई भी जैसे x के टर्म में दे दे ना, x y का पद ही ना दे और सिर्फ x दे तो वो y की समांतर होती है। अगर यहाँ y बराबर 2 दे दिया होता या y बराबर 4 दे दिया होता तो वो रेखा ये रेखा ऐसे ना होकर ऐसे होती, मतलब x अक्ष के समान होती। y का मान देने पर x पर जो वो x अक्ष के समांतर होती है, ठीक है, समझ गया। अब हमें क्या करना है, ये स्टेप एक पूरा हो गया, ये एक पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया, हल कर दिया। अब हमें तीसरा याद करना है, तीसरा क्या है कि मूल बिंदु अप्लाई करने पर क्या है, मूल बिंदु डालने पर, ठीक है, मूल बिंदु डालेंगे तो देखो ये असमय का मूल बिंदु डालना, ठीक है। अब y तो है नहीं, x0 लेस देन एंड इक्वल टू 2, मतलब देखो दो, ये कंडीशन सत्य है या असत्य है इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। ये कंडीशन सत्य है क्योंकि 0 है वो 2 से छोटा है, हो सकता है, मान लो अभी ये तो पहले ये कंडीशन इसके लिए हमें ये देखते हैं कि ये कंडीशन पूरी हो जाए ना, ये कंडीशन पूरी हो जाए ना, इसको ना पूरी हो तो कुछ चलेगा, ठीक है। ये बात कहती है मतलब जो मतलब आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कंडीशन सत्य है मतलब ये मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट करते हैं, मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट करते हैं। इसके मतलब है कि इसका हल है जो मूल बिंदु की तरफ होगा, हल क्षेत्र। पहले आपको ये जानना चाहिए कि असमीका का एक हल नहीं होता, हल क्षेत्र होता है, ठीक है, हल क्षेत्र होता है या हल समुच्चय होता है, हल क्षेत्र या हल समुच्चय होता है, हल क्षेत्र या समुच्चय। समुच्चय का मतलब है कि अलग मतलब 4 5 या 10 15 अनेक चीजों का एक मतलब भंडार एक अनेक चीजों का एक भंडार, जैसे अलग वस्तुओं को समुच्चय कहते हैं। मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। मूल बिंदु की ओर होगा मतलब क्या कि ये रेखा बराबर है, रेखा मतलब ये दो बिंदु और ये नीचे मतलब बराबर का निशान है, मतलब इसका डाला होगा वो रेखा के ऊपर से आएगा, मतलब इस रेखा इधर से नहीं इधर से इसके ऊपर से आएगा, ठीक है, ये ऐसे, मतलब ये आगे तक ही जाएगा, ये नहीं कि इस तरफ जाएगा, पूरी तरफ जाएगा, ठीक है। ये इस रेखा के लेते हुए इधर तक जाएगा ये लोग, ठीक है। ये हमारा एक समय एक हो गया, ठीक है। दूसरे को करते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण कौन सा है, 2x माइनस वाई बड़ा या बराबर है 1 की असमीका, यार समीकरण नहीं तो इनइक्वालिटी, इनइक्वेशन, ठीक है। अब इसको समीकरण बदलने पर ये एस नहीं है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, ठीक है। कन्वर्ट टू
इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 2x माइनस 1। ये हो गया हमारा y का मान। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, अब इसको हल करें, x बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, x बराबर 0, x बराबर 0 तो ये गेट कैंसिल। देन y बराबर -1, x बराबर 0, देन y, ये पद तो कैंसिल होगा और माइनस बचेगा, y का मान -1। अब y का मान 0 रखते हैं, बाद में क्या आता है, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट। ठीक है, y 0 रखेंगे यहाँ, x बराबर 1/2। क्या आ गया देखो, y 0 ये 0, ये आ जाएगा प्लस 1/2, x का मान 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम x बराबर 0, y बराबर माइनस x बराबर y बराबर 0, x बराबर 1/2, हाफ हाफ, आधा आधा। 1/2 को क्या बोलते हैं, आधा, 0.5। ठीक है, वही हमारा पुराना ठीक है यार, अब मैं एक्स एक्स नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना, बाकी मतलब लिख तो देना जरूर। ठीक है, x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर -1, ये x बराबर 0, y बराबर -1, 0 -1, y बराबर -1 है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट, x बराबर 0, y बराबर -1, ये एक हो गया जी। और y बराबर 0, x बराबर हाफ, y बराबर 0, x बराबर हाफ, यहाँ हो जाएगा आधा, मतलब x बराबर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई लाइन, ठीक है, ऐसे मिलाएगी ये लाइन। ठीक है, अब हम क्या करना है कि देखो, पहला स्टेप पूरा हो गया कि रेखा को, असमीका को समीकरण में बदलो। दूसरा स्टेप है कि इस समीकरण को हल करो। ठीक है, तीसरा स्टेप है कि मूल बिंदु में असमीका में मूल बिंदु रखो। अब क्या था, मूल बिंदु हमें रखना था असमीका में। ठीक है, मूल बिंदु असमीका में रखने पर 2x माइनस वाई बड़ा या बराबर है 1 के। अब मूल बिंदु 0 0 रखने पर x का मान 0 और y का मान 0 रखने पर 2 गुणा 0 माइनस 0 बड़ा या बराबर है 1 के। ठीक है, अब ये 0 बड़ा या बराबर है 1 के, मतलब 0 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। 0 1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब कि ये असमीका असंतुष्ट है। अगर असंतुष्ट है तो हल किधर होगा, मूल बिंदु के विपरीत, और मूल बिंदु के विपरीत और हल होगा हल समुच्चय। मूल बिंदु के विपरीत, मतलब कि ये लाइन तो होगी बट इस लाइन इस तरफ होगी। ठीक है, हल क्षेत्र को मूल बिंदु की तरफ नहीं, मूल बिंदु के विपरीत होगा, इधर होगा। इस सारा पूरा एरिया हल होगा। जितनी तक रेखा बनाई है उतनी तक ऐसे चित्र करके बना देना है, छाया के क्षेत्र कर देना, तो भी आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब तीसरा उदाहरण लेते हैं। ओ सॉरी 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 सॉरी, उदाहरण नंबर 3 क्या है, मोड, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। जो तीसरे उदाहरण में दिया हुआ है वो है मॉड्यूलस y माइनस एक्स है
देन एंड इक्वल टू 3। ये है हमारा तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण क्या कह रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ y माइनस एक्स, मॉड्यूलस इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ y माइनस एक्स छोटा या बराबर है 3 के। ठीक है, अब हमें पहले पता होना चाहिए कि ये क्या, ये मैटर क्या है, मतलब ये मतलब बेसिकली ये मैटर मतलब ये क्या चीज क्या है। ठीक है, इसको हमें समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि अंदर वाली संख्या में माइनस हो या प्लस हो, ये कोष्टक में मान लेते ना भाई, अगर यह माइनस हो या प्लस हो, हमें बाहर तो सिर्फ प्लस ही आना है। मतलब इसके अंदर जितनी या प्लस की संख्या हो या माइनस की संख्या हो, इस दोनों दंडियों के बीच, थोड़ा और समझा लेता हूं मैं आपको। y माइनस एक्स, इन दोनों दंडियों के बीच, मतलब इसके बेसिकली इसके बीच संख्या माइनस की हो या प्लस की हो, हमें इसके बाद मतलब प्लस इस मॉड्यूल्स के बाद यहाँ हमें जो इस मॉड्यूल्स को खोलेंगे नहीं तो हमें सीधी प्लस की संख्या मिलेगी। तो अगर वो माइनस की हो तो ही प्लस की मिलेगी, अगर प्लस की है तो ही प्लस की मिलेगी। इसका मतलब ये होता है मॉड्यूल्स का मतलब। जैसे मान लो एक उदाहरण देख समझो, मान लो यहाँ है मॉड्यूलस और अंदर दे लिया है 3, तो हमें बाहर संख्या मिलेगी, वो मिलेगी 3। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि उसको पॉजिटिव बनाना, धनात्मक बनाना। मॉड्यूलस का मतलब क्या है, किसी भी संख्या को धनात्मक बनाना। अगर इसके अंदर 3 है तो भी हमें 3 मिलेगी। ठीक है, इस मॉड्यूलस का मतलब ये होता है। जैसे मान लो एक और उदाहरण है, जैसे हमारे पास है 11 और इसके ऊपर है मॉड्यूलस, तो हमें कितनी बार मिलेगी, 11। ठीक है, और अंदर है -11, तो भी हमें कितना मिलेगा बार, 11 मिलेगा। ठीक है, ये होता है मॉड्यूलस का मतलब कि अंदर कोई भी संख्या हो, प्लस हो या माइनस हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो सिर्फ प्लस ही मिलना है बाहर। इसका मतलब होता है ये। एक बार मैं फिर से समझा दूं कि मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मतलब मॉड्यूलस का मतलब क्यों होता है, समझा ने कि मोह भली होनो हुए चोंदी हुए, मोह भली होनो हुए चोंदी हुए, मने तो होनो ही मेड़ी, मोह भली धूड़ हुए मने होनो मेड़ी। समझा, यूं मतलब मोह माइनस हुए प्लस हुए, मने तो प्लस रही ही मेरी संख्या। मतलब ऋणात्मक संख्या हो या मोह अंदर धनात्मक हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो सिर्फ धनात्मक ही मिलेगी। इसका मतलब होता है मॉड्यूलस का मतलब। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब ये है y माइनस एक्स, ये ठीक है, ये तो हमें बाहर पॉजिटिव मिल जाएगी, अंदर तो माइनस की भी हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है। मतलब एक तो संभावना ये बनेगी कि माइनस वाई माइनस एक्स बड़ा या छोटा या बराबर है 3 के, ये बन गया हमारा ये, क्योंकि अंदर माइनस और प्लस दोनों की संख्या हो सकती है, हमें क्या फर्क। और एक हो सकता है वाई माइनस एक्स छोटा या बराबर है 3 की। ठीक है, ये समीकरण 2। हमें इससे हमें ये दो समीकरण बन सकते हैं। इस मॉडुलस की दोनों समीकरण क्यों मिल रहे हैं, ये दोनों समीकरण हमें क्यों मिले, मतलब इसके अंदर माइनस की संख्या होगी तो भी हमें प्लस की मिलेगी, और प्लस की होगी तो भी प्लस की मिलेगी। तो हमें दोनों स्थितियां ज्ञात करनी पड़ेगी। अगर यहाँ मान लो यहाँ पर माइनस की है तो हमें माइनस के हिसाब से काम करना पड़ेगा, मान लो अगर प्लस की है तो हमें प्लस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और अगर दूसरी दो नहीं सकती है तो इसलिए दो वे हमें दोनों मतलब दो रास्ते से निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं। किसको करते हैं, 2 को। ठीक है, 2 को हल करते हैं। ठीक है, 2 नंबर है समीकरण नंबर 2 से। अब मैं समीकरण नहीं लिख रहा हूँ, मतलब वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, तो y माइनस एक्स छोटा या बराबर है 3 की। ठीक है, अब इसको हम बदल देंगे समीकरण में, समीकरण बदल दिया। ठीक है, y माइनस में बदलने पर, ठीक है, y माइनस एक्स लिखने का जरूरत नहीं है, आपको काम करना आना चाहिए।
मतलब कॉपी में आपको ये लिख देना, बाद में इतना काफी है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लिख देते हो तो और भी अच्छा है, एग्जाम के माइंड के अंदर एक अलग छाप आएगी। ठीक है, y माइनस एक्स बराबर 3, ये सब समीकरण हो गया। अब इसको हल करेंगे, x बराबर 0 रख के, x बराबर 0 रख दिया तो y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 0, y बराबर 3। ठीक है, x बराबर 0 तो ये 0 से y बराबर 3 आ गए। और रख देते हैं y बराबर 0, y बराबर 0 रख दिया तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर क्या आएगा, वही आएगा जो हम चाहते हैं, -3। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ये आ गई पहली रेखा के लिए, ये होगी दूसरी रेखा के लिए। इंडेक्स बनाते हैं, दूसरी रेखा के लिए इंडेक्स क्या बनाएंगे, ठीक है, पहले वाले अभी बड़े उस काम को अंदर वाला बेटा देते हैं, पहले वाला ही देते हैं। x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 3, y बराबर 3, x बराबर y बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर -3। ये हमें एक मिल गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी, अब अब हम असमीका एक को हल करेंगे, असमीका एक को हल करेंगे। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, असमीका एक है जो है माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 3। अब हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस वाई प्लस, या गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस गुणा हो जाएगा, माइनस वाई प्लस एक्स छोटा या बराबर है 3 की। अब समीकरण में कन्वर्ट करने पर, समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर माइनस वाई प्लस एक्स बराबर 3, एक्स माइनस वाई बराबर 3। कंडीशन अप्लाई करते हैं, x बराबर 0 तो आ जाता है y बराबर क्या आएगा, x बराबर 0, y बराबर -3। x बराबर y बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 0 थी, x बराबर 3 आ गया, ये 0 ये 3 और ये 0 तो x बराबर -3। ठीक है, अब दूसरी इंडेक्स बन गई है, ठीक है, दूसरे इंडेक्स में x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर -3, y बराबर -3, y बराबर 0, x बराबर 3। ठीक है, अब हमें ये दो इंडेक्स मिल गई, इसमें मान ज्ञात करते हैं। अब ग्राफीय निरूपण करते हैं। देखो 0 छोटा या बराबर है 3 की, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि पहली कंडीशन सेटिस्फाइज है, मतलब पहली जो मतलब 0 3 से छोटा है ये सत्य है, और 3 के बराबर हो सकता है, ये सत्य नहीं है, हो सकता है मतलब है तो नहीं। ये मतलब अगर पहली कंडीशन संतुष्ट हो रही है तो हम इसको लगभग 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 संतुष्ट मानते हैं, इसलिए मतलब ये संतुष्ट करती है। ठीक है, इसका मतलब हल मूल बिंदु की ओर होगी, इधर होगा, इधर होगा,
इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इससे इस लाइन से इधर वाला सब होगा, इस लाइन से इधर वाला सब होगा। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स बनो, x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 3। अब 0 0 अप्लाई करने पर, ठीक है, 0 माइनस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 3, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 3 संतुष्ट है, सेटिस्फाइड, संतुष्ट लिख देता हूं मैं। संतुष्ट करता है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब संतुष्ट हल किसके तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर। इस रेखा के लिए, इस रेखा के लिए मूल बिंदु किधर है, मूल बिंदु इधर है, मतलब इस तरफ होगा। हल इसका इस तरफ होगा, इसका मतलब यहाँ से लेके इतना तक पूरा होगा, और इसका मतलब यहाँ के लेके पूरा पूरा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन कह रही है कि यहाँ से पूरा पूरा हल होगा, और ये लाइन कह रही है कि यहाँ से पूरा पूरा हल होगा। इसका मतलब अब हमें एक कॉमन हल ज्ञात करना पड़ेगा। आपको जहां भी मॉडुलस मिलेंगे वहां का कॉमन हल ज्ञात करना पड़ेगा, या कोई मतलब दो हल मिलेंगे, मतलब दो हल क्षेत्र मिलेंगे। ठीक है, हमें इसके लिए हमें कॉमन हल का मतलब है कि इस रेखा और इस रेखा का आपस में जो मिल रहा है वो एरिया, इस रेखा से मिल रहा है मिलने वाला एरिया वो, और इस रेखा से मिलने वाला एरिया ये, टोटल इतना एरिया है यहाँ से मिलने वाला, तो इसको रेखा का हल होगा ये। ठीक है, तो ये पूरी, ये मतलब इस असमीका के लिए, रेखा मतलब असमीका के लिए इतना पूरा हल है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया है कि असमीका क्या होती है, उसको कैसे हल करते हैं, और मॉडुलस वाली असमीका को कैसे हल करते हैं। अगर आपके मन में है कि मुझे मॉडल कोई मॉडुलस वाली असमीका है और हमें ज्ञात नहीं हो रही है, उसका हल में पता नहीं, मतलब मैं हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, और वो असमीका भी लिखना। इसको मैं अगर उसको मैं आपको इस बोर्ड पे या मतलब इस वीडियो के माध्यम में मैं आपको हल करके समझाऊंगा। ठीक है, आपको कोई हो तो मुझे सजेस्ट करना, और वीडियो तो आपको क्या कहूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। जितना आप करोगे उतना मतलब चैनल ग्रो करेगा, चैनल ग्रो करेगा मतलब आपको जितने लोगों तक जाएगा। कोई ऐसा बंदा है जिसको मतलब गणित में रुचि है और वो एफर्ट नहीं कर पा रहा है, या मतलब उसको समझ में नहीं आ रही है, या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसको मतलब शेयर करोगे। आपकी एक शेयर से कितने बच्चों का मतलब भविष्य सुधर सकता है, कितने लोगों को मतलब रोजगार मिल सकता है, वो आप समझदार हो। आपको कोई मतलब आप समझदार हो, क्या कहें आपको बार बार। ठीक है, ओके बाय, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम टुमारो या नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब रात के 11 बज रहे हैं।